Hello friends, I am Nalini Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome to all of you behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture on difference between action research and basic research, यानी क्रियात्मक अनुसंधान व मौलिक अनुसंधान में अंतर। क्रियात्मक अनुसंधान व मौलिक अनुसंधान में अंतर को हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे, जिसमें नंबर 1 पर है उद्देश्य के आधार पर अंतर। क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय व कक्षा व्यवस्था की कार्यप्रणाली में सुधार व विकास करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, जबकि मौलिक अनुसंधान में पूर्व तथ्यों सत्य की खोज करने के लिए व नवीन सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए मौलिक अनुसंधान किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अनुसंधानकर्ता के आधार पर अंतर। क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रशासक व विद्यालय निरीक्षक का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि मौलिक अनुसंधान में जो शोध करता है वह स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के लिए अनुसंधान करता है तथा उसका समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होना आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट है समस्या के आधार पर अंतर। क्रियात्मक अनुसंधान में जो समस्या होती है वह संकुचित होती है तथा जो समस्या है वह व्यवहारिक रूप में होती है और जो मूल्यांकन है समस्या का वह बाह्य मूल्यांकन नहीं किया जाता है, जबकि मौलिक अनुसंधान में समस्या का जो रूप है वह व्यापक होता है, समस्या सैद्धांतिक व मौलिक होती है तथा बाह्य मूल्यांकन अनिवार्य होता है। नेक्स्ट परिकल्पना के आधार पर अंतर। क्रियात्मक अनुसंधान में परिकल्पनाओं का प्रतिपादन कारणों के विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। एक समय में एक परिकल्पना का सत्यापन किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान में, जबकि मौलिक अनुसंधान में जो परिकल्पनाएं हैं उनका प्रतिपादन पूर्व के शोध के निष्कर्ष के आधार पर या सिद्धांतों के आधार पर या अनुभव के आधार पर प्रतिपादन किया जाता है। वह एक समय में सभी परिकल्पनाओं का सत्यापन किया जाता है। नेक्स्ट रूपरेखा के आधार पर अंतर। क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा अत्यंत लचीली होती है, इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि मौलिक अनुसंधान की जो रूपरेखा है वह अत्यंत कठिन होती है और उसमें विशेष प्रशिक्षण की अत्यंत आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है न्यायादर्श के आधार पर अंतर। क्रियात्मक अनुसंधान में न्यायादर्श के आधार पर कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि जो शिक्षक है वह जिस कक्षा को पढ़ाता है वही उसका न्यायादर्श है, वही उसकी जनसंख्या है, जबकि मौलिक अनुसंधान में जो न्यायादर्श के चयन में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जो शोधार्थी है उसको न्यायादर्श की प्रविधियों का ज्ञान होना चाहिए। जनसंख्या में से शुद्ध न्यायादर्श का चयन किया जाता है। नेक्स्ट है पद्धतों के संकलन के आधार पर अंतर। क्रियात्मक अनुसंधान में निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है तथा शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षाओं का प्रयुक्त किया जाता है। परिणामिक या प्रमाणिक परीक्षाएं भी काम में ली जा सकती हैं, जबकि जो मौलिक अनुसंधान है उसमें विश्वसनीय वैध व प्रमाणिक परीक्षाओं को ही प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है पद्धतों के विश्लेषण के आधार पर अंतर। क्रियात्मक अनुसंधान में सरल सांख्यिकी का प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण विधि का ज़्यादा प्रयोग क्रियात्मक अनुसंधान में किया जाता है, जबकि मौलिक अनुसंधान में उच्च सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निष्कर्ष के आधार पर अंतर। क्रियात्मक अनुसंधान में कार्यविधि की समस्या समाधान का व्यवहारिक रूप होता है निष्कर्ष, जबकि मौलिक अनुसंधान में नए तथ्य सत्य या सिद्धांतों के रूप में निष्कर्ष प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के आधार पर अंतर। क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षक स्वयं निर्णय लेता है। समस्या की सफलता के आधार पर या समस्या के समाधान में अगर सफलता प्राप्त होती है तो शिक्षक को पुनर्बलन प्राप्त होता है, जबकि मौलिक अनुसंधान में जो मूल्यांकन है वह बाह्य होता है तथा विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं और
अगर अच्छा कार्य किया जाता है तो उपाधि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के आधार पर अंतर। क्रियात्मक अनुसंधान में प्रसार सेवा विभाग द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए सहयोग दिया जाता है, जबकि मौलिक अनुसंधान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद जो शोधार्थी है वह उनसे मदद प्राप्त कर सकता है, आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है क्षेत्र के आधार पर अंतर। क्रियात्मक अनुसंधान का जो क्षेत्र है वह संकुचित होता है और मौलिक अनुसंधान है उसका जो क्षेत्र है वह अत्यंत व्यापक होता है। नेक्स्ट है हमारा महत्व के आधार पर अंतर। क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षक कार्य प्रणाली में सुधार होता है, उसको महत्व दिया जाता है, जबकि मौलिक अनुसंधान में जो शोधार्थी है वह समस्या के प्रति सूझ का उसमें विकास होता है, इस बात को महत्व दिया जाता है। प्रशिक्षण के आधार पर अंतर। क्रियात्मक अनुसंधान में किसी भी प्रकार के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, न ही किसी विशेष प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है। क्रियात्मक अनुसंधान में सोपानों का ज्ञान होना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है, जबकि मौलिक अनुसंधान में शोधार्थी को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि शोध विधि प्रविधि सांख्यिकी इनके ज्ञान के माध्यम से ही वह शोध कर सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। विजिट आवर वेबसाइट gurukpo.com। थैंक यू।